सभी दोस्तों का स्वागत है अनवरत बेंच की क्लास नंबर 8 में। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था गायों की नस्लें। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और जैसे ये टॉपिक आज ख़त्म होगा तो आपको इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने कल जो प्रदेश में यानी हमारे राजस्थान में गायों की नस्लें हैं उनके बारे में पढ़ लिया था। और 3 कैटेगरी के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो गाय की प्रमुख नस्लें हैं उनको हम 3 कैटेगरी यानी दुधारू, भारवाहक और द्विप्रयोजनी गाय की नस्लें, ये 3 कैटेगरी बांटते हैं। और जो दुधारू कैटेगरी आती है उसमें हमारे राजस्थान की 3 गाय सांचौरी, राठी, साहिवाल आती हैं, जबकि भारवाहक में एकमात्र आती है जिसका नाम है नागौरी। और द्विप्रयोजनी में 5 आती है जिनमें नाम आता है थारपारकर का, कांकरेज का, हरियाणवी का, मेवाती का और नारी का। और दोस्तों नारी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके जो सींग है वो लंबे सर्पिलाकार होते हैं। और ये दोस्तों मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाई थी, ये नारी फीमेल है, ये नारी मेल है, ठीक है। तो ये फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे, सींग है वो लंबे हैं, सर्पिलाकार है। और इसका दूध उत्पादन याद रख लीजिएगा। और हमारे राजस्थान में ये कहाँ पे पाई जाती है तो हमारे सिरोही और पाली ज़िलों में ये पाई जाती है। और दोस्तों इसका दूध उत्पादन 1100 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे पशु प्रजनन केंद्र, यानी जो हमारे प्रदेश में गाय की नस्लें हैं उनसे संबंधित प्रजनन केंद्र है वो राजस्थान के किन जिलों में है, और उन जिलों में अगर कोई पर्टिकुलर स्थान है तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि जो मालवी, दोस्तों मालवी गाय जो कि मालवा प्रदेश MP की है और NBAGR के अकॉर्डिंग इसका जो उत्पत्ति राज्य माना गया है वो मध्य प्रदेश को माना गया है। लेकिन दोस्तों जो मध्य प्रदेश है उसके जो ज़िले हैं वो हमारे राजस्थान से टच करते हैं, तो ये इसलिए हमारे राजस्थान के कई ज़िलों में पाई जाती है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा मालवा प्रदेश में रतलाम, मंदसौर, ठीक है, उज्जैन वगैरह ये ज़िले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो हमारा मंदसौर, रतलाम, उज्जैन इनसे टच करने वाला जो हमारे राजस्थान के ज़िले हैं उनमें झालावाड़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर या फिर उदयपुर का नाम आता है। यानी इन प्रदेशों में ये गाय हैं वो मिलती है, यानी मालवी नस्ल की। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में भी इसका प्रजनन केंद्र है वो बनाया गया है। तो मालवी जो नस्ल की गाय है उसका राजस्थान में प्रजनन केंद्र की बात करें तो डग, और डग दोस्तों झालावाड़ में आता है। और दोस्तों मुख्य रूप से अगर आपसे पूछें कि मालवी है वो राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है तो झालावाड़ आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हरियाणवी। हरियाणवी दोस्तों आप सभी को पता होगा 3 राज्य यानी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन 3 राज्यों की क्या है गाय की नस्ल है। और राजस्थान में अगर हम बात करें कि इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है तो कुम्हेर, डीग में, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भरतपुर से अलग होकर जिला बना है डीग, और डीग वर्तमान में नया जिला बना है। और जो कुम्हेर है वो पहले भरतपुर में आता था, लेकिन जैसे ही डीग नया जिला बना तो कुम्हेर है वो डीग में आने लगा है। तो इसलिए जो हरियाणवी गाय की नस्ल है इसका प्रजनन केंद्र कुम्हेर, डीग में है, याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों राठी, राठी का प्रजनन केंद्र आता है नोहर, हनुमानगढ़ में। और दोस्तों इसका नाम है गोवत्स परिपालन केंद्र। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गोवत्स परिपालन केंद्र कहाँ पे है तो नोहर, हनुमानगढ़ में। और दोस्तों ये राठी का क्या है प्रजनन केंद्र है। उसके बाद में बात करते हैं, मैंने आपको बताया था थारपारकर जो गाय की नस्ल है द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल है और पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वो सूरतगढ़, श्री गंगानगर में है। और दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो थारपारकर नस्ल के अच्छे सांड हैं वो तैयार करने हेतु एक बुल फार्म भी स्थापित किया गया है, कहाँ पे, चांदन, जैसलमेर में। तो वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 तरीकों से आ सकता है। प्रजनन केंद्र पूछे थारपारकर का तो आप बताएंगे सूरतगढ़, श्री गंगानगर। अगर आपसे पूछे कि थारपारकर गाय के अच्छे नस्ल के जो बैल हैं वो तैयार करने हेतु जो बुल फार्म विकसित किया गया है वो कहाँ पे, तो चांदन, जैसलमेर में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों कि गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ पे है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि गोवंश संवर्धन फार्म कहाँ पे है तो ये दोस्तों बस्सी, और बस्सी वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है, तो याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों राजस्थान में जो एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र कहाँ पे है तो आप कहेंगे हिंगोलिया गौशाला जो कि जयपुर में आती है। तो गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र है हिंगोलिया।
जो गौशाला है जयपुर के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में गाय भैंस प्रजनन नीति कब आई, तो आप कहेंगे 2015 यानी 2014-15 में आई थी। तो गाय भैंस प्रजनन नीति याद रखेंगे। और जब हम दोस्तों भेड़ और बकरी के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि भेड़ बकरी से संबंधित प्रजनन नीति है वो 2009 में आई थी, जबकि बात करें गाय भैंस प्रजनन नीति राजस्थान में आई थी 2014-15 में। तो दोनों बातें याद रखेंगे। उसके बाद में दोस्तों इतनी बातें हमने कर ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि राजस्थान में गायों की स्थिति क्या है। यानी राजस्थान के अंतर्गत जो 19वीं पशुगणना है 2012 में हुई थी, उसके बाद में 20वीं पशुगणना 2019 में हुई, तो गाय की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है या फिर गाय की संख्या है वो घटी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें पूरे भारत में गायों के मामले में हमारा राजस्थान का स्थान आता है छठा। और दोस्तों राजस्थान में कुल गाय की बात करें तो 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी, उस समय 13.3 मिलियन गायें थी। और 20वीं पशुगणना 2019 में ये गायों की संख्या बढ़कर हो गई 13.9 मिलियन। इसका मतलब दोस्तों राजस्थान में अगर हम दो पशुगणनाएं देखें 19वीं और 20वीं, तो 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना की अगर हम बात करें तो गायों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और ये कितनी हुई है, तो 4.41%। ठीक है, याद रखेंगे। तो 4.41 जो % है उसकी वृद्धि हुई है गायों की संख्या में, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बात करते हैं कि गाय सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बीकानेर में है। और मिनिमम गाय कहाँ पे है, धौलपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सर्वाधिक गायों वाला जिला कौन सा है, तो बीकानेर। और सबसे कम गायों वाला जिला तो धौलपुर। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों हमारे राजस्थान में वर्तमान में गायों की संख्या पूछ ले तो 13.9 मिलियन। ठीक है, 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार आपको बताना है। आंकड़ा ये भी आपको मिल सकता है 13.3 मिलियन। तो दोस्तों आपको नवीनतम पशुगणना के अनुसार बताना है। और दोस्तों अगर दोनों की तुलना करें तो पिछली पशुगणना की तुलना में अब की बार जो पशुगणना हुई है 20वीं, उसमें हमारे यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारे राजस्थान में कोई अगर योजना चलाई गई है गायों के विकास से संबंधित, तो वो देख लेते हैं। एक चलाई गई है दोस्तों गोपाल योजना। ठीक है, जो गोपाल योजना है दोस्तों वो 1990 में चलाई गई। और दोस्तों ये विश्व बैंक के सहयोग से चलाई गई राजस्थान के 10 जिलों में। तो याद रखेंगे गोपाल योजना कब चलाई गई, तो 1990 में विश्व बैंक के सहयोग से। उसके बाद में दोस्तों कामधेनु योजना, ये दोस्तों चलाई गई 1997-98 में। और दोस्तों ये जो योजनाएं चलाई गई थी, ये जो चलाई गई थी कामधेनु, ये दोस्तों गायों की नस्ल है उनमें सुधार हेतु चलाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ये दोनों योजनाओं के बारे में। आप याद रखेंगे एक गोपाल योजना आपसे पूछे तो 1990 में स्टार्ट हुई थी। ये पूछा जा सकता है किस संस्था के सहयोग से हुई, तो आप कहेंगे विश्व बैंक के सहयोग से स्टार्ट हुई। और कितने जिलों में, 10 जिलों में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो दोस्तों कुछ गाय हैं वो रह गई थी। ठीक है, ऊपर मैंने आपको नहीं करवाई थी जो कि इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसमें नाम आता है गिर गाय का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों बात करें गिर गाय का, गिर जो कि मूलतः गुजरात की क्या है, गाय की नस्ल है। और दोस्तों ये गुजरात में जो काठियावाड़ क्षेत्र आता है उसके गिरवन क्षेत्र में ये पाई जाती है। और काठियावाड़ क्षेत्र में जूनागढ़, भावनगर, अमरेली ये क्षेत्र आता है, तो ये यहाँ पे पाई जाती है। और बात करें दोस्तों हमारे राजस्थान में इसका वितरण, तो ये अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। इसको याद कैसे रखेंगे, क्या याद रखना है, गिर में ABC, यानी A से अजमेर, B से बूंदी और भीलवाड़ा, C से चित्तौड़। और इसके अलावा चित्तौड़ का नाम जैसे याद है तो उदयपुर भी आप याद रख लेना। तो ये क्या है, हमारे राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र है। यानी गिर जो कि मूलतः गुजरात राज्य की नस्ल है, जो कि गिर यानी गुजरात में जो गिर वन क्षेत्र है जो कि काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी जो जूनागढ़, भावनगर, अमरेली वाले क्षेत्र में ये विस्तृत जो गिर वन है उसमें ये गाय पाई जाती है। यानी इन इलाकों में ये गाय पाली जाती हैं। और इसका वितरण क्षेत्र अगर राजस्थान में देखें तो आपको ABC याद रखना है, यानी अजमेर, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, ये हमारे अजमेर में पाई जाती है तो इसको अजमेरी बोला जाता है। इसके अलावा इसको दोस्तों रैंडी बोला जाता है। और गुजरात में बात करें तो इस गिर गाय को देसान बोला जाता है। तो दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुजरात में गिर गाय का स्थानीय नाम क्या है, तो देसान। उसके अलावा दोस्तों ये काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है तो इसको काठियावाड़ी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, काठियावाड़ी भी बोला जाता है, देसान भी बोला जाता है।
गिर भी बोला जाता है, अजमेरी भी बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसको भदावरी बोला जाता है। वैसे दोस्तों बात करें तो हम जब भैंसों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भदावरी है वो एक भैंस की नस्ल है जो कि यूपी जो राज्य है उसके भदावर क्षेत्र से ये संबंध रखती है और ये भैंस की वह नस्ल है जिसके दूध में सर्वाधिक वसा होती है। तो लेकिन दोस्तों गिर को यानी जो कि गाय की नस्ल है इसको भदावरी बोला जाता है और दोस्तों इसको सुरती भी बोला जाता है। और वैसे हम पढ़ेंगे तो सुरती दोस्तों किसकी नस्ल है, तो आप कहेंगे भैंस की नस्ल है, ठीक है, गुजरात की नस्ल है सुरती। इसके अलावा दोस्तों ये सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है तो इसको सोरबी भी बोला जाता है। उसके अलावा दोस्तों इसका निर्यात किया गया था ब्राज़ील में, तो दोस्तों ब्राज़ील में इसका निर्यात किया गया था। और दोस्तों ब्राज़ील में कौन से क्षेत्र में ये पाली जाती है, तो बहामान में, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया बहामान। तो दोस्तों जो गिर गाय है इसको बहामान भी बोला जाता है। और दोस्तों ब्राज़ील में इसका निर्यात किया गया तो इसको ब्राज़ीली भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है कि इसकी आंखें हैं वो अध खुली होती है, यानी आंखें वो अध खुली होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आंखों की ऊपरी भौं है, यानी आंखों की जो ऊपरी भौं है वो क्या है, बड़ी हुई है, यानी बहुत बड़ी है, इस कारण इसकी आंखें वो ढक जाती है, यानी उस भौं के कारण आंखें क्या है ढक जाती है। इसलिए दोस्तों इसकी आंखें ऐसे लगती है कि अध खुली है, इसलिए इसको देखने पे ऐसे लगता है कि जैसे ये जो गाय की नस्ल है वो नींद में है, तो इसको निंद्रालु नस्ल भी बोला जाता है। और जैसे देखने पे ऐसे लगता है ये शर्मा रही है तो इसलिए इसको शर्मीली नस्ल भी कहा जाता है। तो शर्मीली नस्ल, निंद्रालु नस्ल, इसकी जो भौहें हैं वो क्या है, ऐसे ऊपर वाली भौहें वो बड़ी हुई है तो इस कारण ये अध खुली दिखती है, इस कारण इसको निंद्रालु नस्ल बोलते हैं, शर्मीली नस्ल बोलते हैं। ब्राज़ील में निर्यात किया गया तो ब्राज़ीली कहा जाता है। और ब्राज़ील के कौन से क्षेत्र में, बहामान क्षेत्र में, तो इसको बहामान भी बोला जाता है। सौराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है तो इसको सोर भी बोला जाता है। काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है तो काठियावाड़ी, सुरती, भदावरी इसका उपनाम है। अजमेर में पाई जाती है तो अजमेरी, और इसके अलावा रेंडी, गुजरात में इसका स्थानीय नाम देसान। तो याद रखेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आती है कि इसके कान हैं वो पत्ती नुमा होते हैं। तो दोस्तों इसके कान हैं वो पत्ती नुमा होते हैं। और जब हम बकरी पढ़ेंगे तो बकरी में हम पढ़ेंगे सिरोही, जो बकरी की नस्ल है उसके कान हैं वो पत्ती नुमा होते हैं। तो गिर गाय के कान है वो पत्ती नुमा होते हैं और सिरोही बकरी की नस्ल है उसके कान भी पत्ती नुमा होते हैं। और दोस्तों इसके जो कान हैं उनके ऊपर एक छोटा सा चिन्ह पाया जाता है वाइट कलर का, तो उसको बोलते हैं ईयर नोच। तो दोस्तों इसके कान में ईयर नोच भी पाया जाता है। और सींग की बात करें तो दोस्तों इसके सींग है वो इस प्रकार होते हैं, यानी अर्ध चंद्राकार। तो दोस्तों अर्ध चंद्राकार सींग है वो पाए जाते हैं, यानी इस प्रकार अगर हम बात करें तो अर्ध चंद्राकार सींग है इसके वो पाए जाते हैं, इस प्रकार अर्ध चंद्राकार सींग पाए जाते हैं। और सिर दोस्तों उभरा हुआ होता है इस प्रकार, यानी सिर की बात करें तो आपने उत्तल लेंस देखा होगा, इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार ये सिर है वो उभरा हुआ होता है, तो इसलिए इस सिर को उत्तलाकार का सिर भी कहा दिया जाता है। तो दोस्तों गिर गाय का सिर है वो उत्तलाकार होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं गिर गाय का दूध उत्पादन कितना है। तो दोस्तों दूध उत्पादन आता है 1500 से लेके 1800 लीटर प्रति व्यांत। और साहिवाल का हमने पढ़ा था 1800 से लेके 2500 लीटर प्रति व्यांत। तो याद रखेंगे दोनों 1500 से 1800 लीटर प्रति व्यांत गिर का है। और दोस्तों बात करें गाय की इस नस्ल से अच्छी गुणवत्ता वाला घी प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों अच्छी अगर क्वालिटी का आपको घी प्राप्त करना है तो आप किस गाय का दूध का इस्तेमाल करेंगे, तो गिर का, ठीक है। यानी इसके दूध में वसा की मात्रा अच्छी होती है तो इसलिए इससे जो हाई क्वालिटी का घी है, अच्छी क्वालिटी का घी है वो प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों बात करें, मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील में है वो इस गाय की नस्ल का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों कृष्णा नाम का जो एक सांड है इस गाय की नस्ल का, यानी गिर नस्ल का जो कृष्णा नामक सांड है वो ब्राज़ील में भेजा गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सांड है वो भेजा गया, तो आपका कृष्णा उसका नाम था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मालवी, यानी हमने गुजराती के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके सींग अर्धचंद्राकार होते हैं, सिर उतलाकार होता है, कान है वो पत्ती नुमा होते हैं, कानों पे एक छोटा सा चिन्ह होता है उसको ईयर नोच बोलते हैं। इसके अलावा इसको अजमेरी बोला जाता है, रेंडी बोला जाता है, देसान बोला जाता है, काठियावाड़ी बोला जाता है, भदावरी बोला जाता है, सुरती बोला जाता है, सोर भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको बहामान बोला जाता है ब्राज़ील में, और इसको ब्राज़ीली भी बोला जाता है। और इसके अलावा इसको निंद्रालु नस्ल या फिर शर्मीली नस्ल भी बोला जाता है गाय की।
तो इतनी बातें आप याद रखेंगे इसके बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं मालवी। तो दोस्तों मालवी का मैंने आपको प्रजनन केंद्र बता दिया था, डग झालावाड़ में है। और दोस्तों ये मूलतः एमपी राज्य के मालवा क्षेत्र से संबंध रखती है। और उज्जैन, रतलाम, मंदसौर ये क्या है, इसके वितरण क्षेत्र है, यानी ये एमपी में पाई जाती है। और दोस्तों एमपी के ये जो ज़िले हैं इनसे टच करते हैं हमारे राजस्थान के ज़िले, उनमें झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का नाम आता है। तो ये इसका हमारे राजस्थान में वितरण क्षेत्र पूछें तो ये 5 ज़िले हैं, वो आपको याद रखने हैं। और दोस्तों अगर आपसे दूध उत्पादन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे 700 से लेके 900 लीटर प्रति ब्यांत। हमने नागौरी का पढ़ा था तो 600 से लेके 900, मालवी का 700 से लेके 900, इस प्रकार आप याद रखेंगे। यानी नागौरी और मालवी दोनों ही दोस्तों कैसी नस्ल है, बारवाग। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, नागौरी यानी गौरी और मालवी खेरीगढ़ के मेल में, ठीक है, यानी खेरीगढ़ के गंगा मेल में, वो वाली ट्रिक मैंने आपको बताई थी। और दोस्तों नागौरी आप सभी को पता है हमारी राजस्थान की बारवाग नस्ल है प्रसिद्ध, ठीक है। तो इसलिए मालवी भी एक क्या है, बारवाग नस्ल है, क्योंकि दोस्तों उस ट्रिक में हम पढ़ते हैं तो गौरी और मालवी, तो मालवी भी क्या एक बारवाग नस्ल है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और नागौरी का दूध उत्पादन बात करें तो 600 से लेके 900, जबकि बात करें मालवी का तो 700 से लेके 900, ठीक है। ये प्रति लीटर यानी लीटर प्रति ब्यांत इनका ये दूध उत्पादन है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, इसका रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ये देखिए, और थोड़ा आयरन कलर रंग होता है, लोहे जैसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गाय की वह नस्ल जिसका रंग है वो लोहे जैसा होता है, तो आप कहेंगे मालवी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लोहे जैसी कलर वाली गाय की नस्ल कौन सी है, तो आप कहेंगे मालवी। जब हम भैंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कॉपर कलर की भैंस कौन सी है, यानी तांबे जैसे रंग वाली भैंस कौन सी है, तो हम पढ़ेंगे बधावरी, ठीक है, याद रखेंगे। और इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके कान देखिए बहुत ही चौकन्ने, जो कि इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मालवी नस्ल कान इसके चौकन्ने होते हैं। दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत। और दोस्तों बात करें, रंग होता है लोहे जैसा, और दोस्तों सफ़ेद भी होता है और लोहे जैसा भी दिखने में ये लगता है। और दोस्तों ये एमपी मालवा की क्या है, नस्ल है मूलतः। हमारे राजस्थान में इसका वितरण करें तो झालावाड़, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। उसके बाद में दोस्तों रेड सिंधी की बात कर लेते हैं। रेड सिंधी दोस्तों इसका मूलतः उत्पत्ति स्थल आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कराची, पाकिस्तान, इसलिए इसको रेड कराची भी बोला जाता है। और इसका एक मूलतः नाम आता है माही, ठीक है, इसका नाम आता है माही और रेड कराची, ठीक है। ये कौन सी नस्ल है, रेड सिंधी, जिसके उपनाम है रेड कराची और माही। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें, इसका मूलतः उत्पत्ति स्थान कराची, पाकिस्तान है, लेकिन हमारे राजस्थान में हमारे भारत में ये नस्ल है वो संगठित डेयरी फार्म है, उनमें इसको पाला जाता है, क्योंकि दोस्तों ये दूध इसका उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इस कारण दोस्तों जितने भी हमारे भारत में संगठित डेयरी फार्म हैं उनमें ये पाली जाती है। इसका दूध उत्पादन बात करें तो 1800 से लेके 2000 लीटर प्रति ब्यांत इसका दूध उत्पादन होता है। और दोस्तों चेहरे के भाव से बुद्धिमान दिखने वाली गाय की नस्ल है रेड सिंधी, जबकि चेहरे के भाव से शांत दिखने वाली मेवाती, चेहरे के भाव से आलसी दिखने वाली साहिवाल, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों रेड कंधारी यहाँ पे लिख रखा है, तो ये याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य की क्या है, गाय की नस्ल है। आप कंधार से संबंधित अफगानिस्तान मत करके आ जाना रेड कंधारी। तो कंधार दोस्तों वैसे तो अफगानिस्तान में ये क्षेत्र पड़ता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि रेड कंधारी महाराष्ट्र राज्य की गाय की नस्ल है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, ये देखिए रेड सिंधी की फ़ोटो है, ठीक है। गिर की फ़ोटो इस पीडीएफ में मैंने ऐड नहीं की, यानी मैं भूल गया था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको गिर के बारे में, मालवी के बारे में, रेड सिंधी के बारे में जितनी भी जानकारी है वो दे दी है। और दोस्तों ये टॉपिक हमारा गायों की नस्लों वाला टॉपिक है, वो आज यानी इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, यानी जो साथी आपके पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।